Hello everyone. Today's topic dishonor of the will. Regarding this, a question is given here. On 1st January 2014, a X sold the goods for rupees 20,000 to buy, and a condition is given by the X if he pay the 50% amount, then he will get the discount 2%. Okay, here condition, this first condition here. And X wrote the bill to buy for 2 months and accepted by the buy. X ने क्या करा, बिल लिखा किसके लिए, बाई के लिए, और बाई ने उसे एक्सेप्ट करके X को लौटा दिया. When due date come, 1st January, 1st February 1 month, 1st March 2 month. 3 days will be given for the grace period. It means 4th March. On 4th March, bill when present to the buy for the payment, bill was dishonored. Bill dishonored हो गया. In that condition, X have to pay ₹100 as noting charges. Noting charges के X के through ₹100 पे किए गए थे. After 10 days of dishonor, buy paid the amount of the bill with noting charges. Noting charges के साथ क्या करा, बाई ने सारी अमाउंट पे कर दी. ओके, नाउ वी हैव टू पास हियर जर्नल एंट्रीज फॉर द एक्स एंड वाई. नाउ वी राइट हियर. एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द विल, ड्रॉर एंड ड्रॉई, वी विल पास द एंट्रीज एट अ टाइम. एक साथ चलेंगे दोनों में, अलग अलग नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ सी हियर हाउ यू विल डू हियर. Journal entries in the books of X, journal entries in the books of Y. On January 1st, 2014, got sold to by David 20,000 to sales account. To sales account. Goods sold on credit. ठीक. अब इसके यहाँ क्या बनाएगा एंट्री, ये बनाएगा अपने यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, एक्स से. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम X 20,000. ओके. नाउ ऑन दिस डेट, अब देखो ध्यान से देखो, सेम डेट पे क्या कहा गया, 50% अमाउंट पेड बाई द बाई. बाई ने क्या करा, 50% अमाउंट पे कर दी बिल की. 50% यानी कि 10,000 एंड गेट द डिस्काउंट ऑफ 2%. 2% इसे डिस्काउंट भी मिल गई यहाँ पे. तो एंट्री क्या होगी, एक्स अपने आप क्या बनाएगा, एक्स क्या बनेगी, कैश अकाउंट. कैश कैसे मिल रहा है एक्स को, तो डेबिट किसके होगा, एक्स के कैश अकाउंट डेबिट. जहां पर कैश होता वहीं डिस्काउंट होते, उसी के साथ में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बाई. बाई का जो बिल था वो था 10,000 का. 2% इसका 10,000 का कितना हुआ आपका 200, तो 9800 कैश में मिली. ठीक. ये लिखेगा अपने यहाँ पेमेंट रिसीव्ड. कितना, 50% पेमेंट रिसीव्ड. ठीक. इसके एंट्री हम बनाएंगे अब. एक्स डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट कितनी आई थी, 9800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितनी 200. ओके. 50% पेमेंट मेड एंड 2% डिस्काउंट रिसीव्ड.
ये तो ये हो गई। अब इसके बाद जो एंट्री पास होगी वो होगी आपकी एक्सेप्टेंस की, स्वीकृति वाली एंट्री। ठीक है, तो इसके क्या बनेगी, अब देखो बाई को हमने सेल्स किया है गुड्स जनवरी 1, वेल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बाई एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑन बिल। ऑन बिल इसके यहां लिखी जाएगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ओके। एक्सेप्टेंस गिवन, स्वीकृति दी गई। व्हेन ड्यू डेट कम बिल डिसऑनर्ड, जब ड्यू डेट आई तो बिल क्या हुआ, अब डिसऑनर हो गया। अब देखो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे 10,000 थी आपकी अमाउंट, जो थर्ड एंट्री थी ना यहाँ 10,000 थी। ठीक है, लिख लेना। ड्यू डेट अब आपकी कौन सी आई है, 2014 मार्च 4, इस डेट को बिल क्या हुआ था, बिल हो गया डिसऑनर। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या पास होगी आपकी, बाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेज अकाउंट। अब नोटिंग चार्जेस कितने का पे हुआ, 100 का। बिल की अमाउंट कितनी थी, 10,000। टोटल कितना पे करेगा अब जब आई बाद में, 10,100। नरेशन हो जाएगा वेल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड। ओके, सी दिस। इसके एंट्री क्या बनेगी, इसके एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। 100 और ये 10,000। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेबल। ठीक, अब इट इज सेड हियर आफ्टर 10 days ऑफ द डिसऑनर बाई मेड द पेमेंट, बाई ने पेमेंट कर दिया फिर, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री जो पास होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बाई। पेमेंट किससे किया गया, पेमेंट इज मेड बाई द चेक, चेक दे दिया इसने 10,000 का। तो एंट्री आएगी आपकी मार्च 4, यानी कि मार्च 10 days और ऐड कर लो इसमें 14। बैंक अकाउंट डेबिट
टू बाई पेमेंट मेड 10,000. ओके. मार्च 14, यहां क्या करना है हमें, पेमेंट किसको किया है इसने, एक्स को. एक्स डेबिट 10,100 का पेमेंट है, 10,100 टू बैंक अकाउंट 10,100 पेमेंट मेड. क्वेश्चन इज कंप्लीट. ओके स्टूडेंट, अगर कहीं पर कुछ पॉइंट अगर इफ नॉट क्लियर देन यू कैन कमेंट मी, मुझे कमेंट कर दें. नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल क्लियर दैट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.